नमस्कार साथियों। देश का जो माहौल आज देश के गोदी मीडिया द्वारा, देश की सरकार द्वारा और सरकार का पर्दे के पीछे से संपर्क और संबंध बनाए रखने वाले उन नफरती लोगों का जो देश के सामाजिक ताने बाने के साथ पूरी छेड़छाड़ करते हुए देश को कमज़ोर करने का जो प्रयास कर रहे हैं, उन सब लोगों के खिलाफ हमें एक ऐसा वैचारिक संघर्ष छेड़ने की ज़रूरत है और ये समझाने की ज़रूरत है कि देश को हम प्रेम से, आपसी सद्भाव से और प्यार से जो चला सकते हैं वो नफ़रत से नहीं चला सकते। और साथ ही हमारे सभी साथियों को यह भी समझना होगा कि ये जो नफ़रत का कारोबार किया जा रहा है, यह किसी बिना उद्देश्य के नहीं है। देश की सत्ता पर कैसे तानाशाहों का कब्जा बना रहे, व्यापारियों के, उनके जो गिने चुने व्यापारी मित्र हैं जो देश का करोड़ों रुपए दबा कर बैठे हुए हैं, उन लोगों को कैसे संरक्षण दिया जा सके और कैसे देश के कमज़ोर वर्ग के लोगों का, चाहे महंगाई हो, चाहे बेरोजगारी हो, या फिर किसी भी जैसे किसानों को उनके न तो फसलों का उचित दाम मिल पा रहा है, ना ही कोई नए कारोबार खड़े हो पा रहे हैं। 6,000 से ज़्यादा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हर साल बंद हो रही है और नोटबंदी और जीएसटी जैसी महामारी इस देश में केवल इसीलिए लाई गई ताकि उद्योग, जो उनके उद्योगपति हैं, उनको सहारा मिल सके। आज देश को कमज़ोर करने के प्रयास हर ओर से चल रहे हैं और सत्ताधारी दल केवल सत्ता में बने रहने के लिए देश में नफरत का माहौल बना रहा है। हम सबकी संयुक्त जिम्मेदारी है कि हम देश को मजबूत करने का काम करें, देश के लिए संघर्ष करने का काम करें, क्योंकि देश में संविधान और लोकतंत्र ही वह चीज़ है जिससे सभी देशवासियों के हितों की रक्षा हो सकती है। और सत्ता की लोलुपता, सत्ता का लालच इतना भयंकर बढ़ चुका है कि सत्ता को पाने के लिए अगर हमारे देशवासियों की लाशों पर से भी गुजरना पड़ा तो भी वर्तमान जो भाजपा सरकार है, केंद्र सरकार है और मोदी की सरकार है, ये गुजरने को तैयार है। लेकिन इस देश के सामाजिक ताने बाने के साथ इस देश की इकोनॉमी की, अर्थव्यवस्था की, इस देश की सारी चीज़ों की रक्षा करने की जिम्मेदारी हम सभी देशवासियों की। हम सब मिलकर इसको निभाएं और अपने देश के तिरंगे की शान को मजबूत करने का काम करें। जय हिंद, जय भारत।